स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कालचक्र में। क्या यह सच है कि सीता माता राजा जनक की पुत्री थी या फिर उनकी असली पहचान कुछ और ही थी? क्या आप जानते हैं कि माता सीता को लेकर एक ऐसा रहस्य भी है जो सदियों से चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है? तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको इस रहस्य से पर्दा हटाकर यह बताएंगे कि आखिर क्यों यह कथा प्राचीन ग्रंथों और जनश्रुतियों में बार बार सामने आती रही है। कहानी शुरू होती है त्रेता युग के उस दौर से जब रावण अपनी शक्ति के चरम पर था। लंका सोने की थी, लेकिन रावण की महत्वाकांक्षाएं अनंत थी। कहते हैं एक दिन लंका के राजमहल में रावण अपने शयन कक्ष में सोया हुआ था और उसने एक भयानक स्वप्न देखा। स्वप्न में रावण देखता है कि एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में यह बताया जाता है कि तेरी ही संतान तेरे विनाश का कारण बनेगी। रावण यह स्वप्न देखकर चौंक गया। उसने तुरंत अपने ज्योतिषियों और तांत्रिकों को बुलाया और उनसे राय मशवरा किया। उन सबका कहना था कि रावण के कुल में एक ऐसी कन्या जन्म लेगी जो उसके लिए घातक सिद्ध होगी। रावण भयभीत हो गया। उसने निश्चय किया कि यदि ऐसी कोई संतान जन्म लेती है तो वह उसे नष्ट कर देगा, लेकिन भाग्य की चाल कुछ और ही थी। कुछ समय बाद रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भवती हुई, लेकिन यह सामान्य गर्भ नहीं था। इस गर्भ में एक दिव्य कन्या थी जिसे स्वयं देवी लक्ष्मी का अंश माना जाता था। जब मंदोदरी ने इस कन्या को जन्म दिया तो रावण के भय ने उसे निर्दयी बना दिया। वह उस कन्या को मारने का निर्णय लिया, लेकिन मंदोदरी उसे बचाना चाहती थी। लंका के शाही महल में उस रात एक अजीब सी बेचैनी थी। मंदोदरी जो हमेशा अपने पति रावण के साथ खड़ी रहती थी, आज उनके फैसले से असहमत थी, क्योंकि वह अपने पुत्री को बचाना चाहती थी। उन्होंने अपनी गोद में नवजात कन्या को लिया और उसकी मासूम आंखों में झांकते हुए कहा, स्वामी, यह आपकी ही संतान है, यह आपकी ही पुत्री है, इसे मारना घोर पाप होगा। लेकिन रावण के मन में भय समाया हुआ था। वर्षों पहले जो उसके स्वप्न में भविष्यवाणी हुई थी वह अब उसके सामने थी। ज्योतिषियों ने कहा था कि उसकी ही संतान एक दिन उसके विनाश का कारण बनेगी, और अब वह संतान जन्म ले चुकी है। रावण ने क्रोधित होकर कहा, मंदोदरी, तुम मेरी शक्ति और मेरे राज्य के महत्व को नहीं समझ रही हो। अगर यह कन्या जीवित रही तो यह मेरे लिए अनर्थ का कारण बनेगी, इसलिए मैं इसे जीवित नहीं छोड़ सकता। रावण ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि इस कन्या को किसी भी तरह समाप्त कर दो, यह जीवित नहीं बचनी चाहिए। लेकिन मंदोदरी अपने हृदय की वेदना छुपा नहीं सकी और उसने रावण से प्रार्थना की, अगर तुम इसे जीवित नहीं रखना चाहते तो इसे मारने की बजाय कहीं दूर भेज दो। शायद इसे कोई पाल ले, यह मासूम है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। रावण कुछ क्षणों के लिए रुका। उसने मंदोदरी की बात सुनी और गहरी सांस ली। फिर मन ही मन विचार विमर्श किया और एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस कन्या को एक लोहे के संदूक में रखकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाए, ताकि यह कभी लंका वापस न आ सके। उसके मंत्री कन्या को एक लोहे की संदूक में रखकर समुद्र में प्रवाहित कर दिए। रात के अंधेरे में वह संदूक समुद्र की लहरों के साथ बहता चला गया। रावण अपने महल में वापस लौट आया, यह सोचकर कि उसने अपने भविष्य को सुरक्षित कर लिया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि भाग्य ने उसकी ही बेटी को उसके सबसे बड़े शत्रु की ओर भेज दिया है। रावण द्वारा लोहे के संदूक में रखी गई वह कन्या लंका के तट से बहते हुए समुद्र की विशाल लहरों के बीच चली गई। लेकिन यह कोई साधारण संयोग नहीं था। प्रकृति स्वयं इस कन्या की रक्षक बन चुकी थी। कहते हैं जब कोई दिव्य आत्मा जन्म लेती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी रक्षा करता है। समुद्र की लहरें उस संदूक को डुबाने की बजाय धीरे धीरे उसे उत्तर की दिशा में बहाती रही। यह लंका से दूर एक ऐसे स्थान की ओर जा रहा था जहां इसका भविष्य लिखा जा चुका था। दिन बीतते गए और यह संदूक विशाल गंगा के प्रवाह में आकर समाहित हो गया। गंगा जो स्वयं भी दिव्यता का प्रतीक थी, इस कन्या को अपने प्रवाह में लिए मिथिला के पास बहने लगी। मिथिला के निकट एक छोटी सहायक नदी में जब जल का स्तर कम हुआ तो वहां वह संदूक किनारे पर आकर अटक गया। वर्षों तक मिट्टी और गाद के नीचे दबा रहा, मानो धरती ने इसे अपने भीतर छिपा लिया हो। यह संदूक अब किसी के लिए भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन नियत ने इसके प्रकट होने का समय निश्चित कर रखा था। संयोग से उस समय मिथिला में भीषण अकाल पड़ा हुआ था।
नदियों का जल सूखने लगा था और राजा जनक इस संकट से उबरने का उपाय खोज रहे थे। तब ऋषियों ने राजा जनक को बताया कि राजा और रानी को स्वर्ण का हल चलाकर जोतने से वर्षा के देवता प्रसन्न होंगे। यही कारण था कि राजा जनक ने स्वयं हल लेकर भूमि जोतने का संकल्प लिया। जब हल उस स्थान पर पहुंचा जहां वर्षों से वह संदूक मिट्टी में दबा हुआ था, तो कुछ चमत्कारिक हुआ। जैसे ही हल की नोक वहां लगी, धरती फट गई और वह संदूक धीरे धीरे बाहर आने लगा। राजा जनक और उनके साथ उपस्थित लोग विस्मय में पड़ गए। उन्होंने संदूक को खोला और उसमें से एक दिव्य कन्या को पाया। यह कोई साधारण शिशु नहीं थी। उसकी कांति अद्भुत थी, मानो स्वयं देवी प्रकृति ने उसे अपनी गोद में रखा हो। राजा जनक ने इसे ईश्वर का वरदान समझकर पुत्री रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा सीता। यह वही कन्या थी जिसे रावण ने अपने भविष्य से दूर फेंक दिया था, लेकिन नियत ने उसे वहीं पहुंचाया जहां वह इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा बनने वाली थी। समय बीतता गया, सीता मिथिला की राजकुमारी के रूप में बड़ी हुई, लेकिन वह केवल एक राजकुमारी नहीं थी। उनमें अद्भुत तेज, धैर्य और करुणा भी थी। उनका स्वभाव किसी साधारण राजकुमारी जैसा नहीं था। वे प्रकृति से जुड़ी हुई थी, मानो पृथ्वी माता की साक्षात संतान हो। जब सीता विवाह योग्य हुई तब राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। यह कोई साधारण स्वयंवर नहीं था, बल्कि इसमें एक शर्त रखी गई थी, जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता का वर बनेगा। यह वही शिव धनुष था जो वर्षों से जनक राजवंश की पूजा का केंद्र था। सैकड़ों राजा आए, लेकिन कोई भी इस धनुष को हिला तक नहीं सका। अंततः अयोध्या के राजकुमार श्री राम ने इसे सहजता से उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष खंडित हो गया। यह संकेत था कि सीता का भाग्य श्री राम के साथ जुड़ चुका था। विवाह के बाद जब श्री राम को 14 वर्षों के वनवास का आदेश मिला तो सीता ने भी उनके साथ वन जाने का निर्णय लिया। यह कोई साधारण नारी का निर्णय नहीं था, बल्कि यह उनके व्यक्तित्व की एक अनूठी विशेषता थी, त्याग, प्रेम और धर्म का पालन। वे राजमहल के ऐश्वर्य को छोड़कर वन में कष्ट भोगने के लिए तैयार थी, लेकिन नियत ने इस वनवास को एक और उद्देश्य के लिए रचा था। यह वही कालखंड था जहां उनका वास्तविक अतीत धीरे धीरे सामने आने वाला था। रावण जो लंका में बैठा अपने विजय अभियान की योजनाएं बना रहा था, अचानक सीता के बारे में सुनता है। जब मारीच और अन्य गुप्तचर उसे बताते हैं कि अयोध्या के राजकुमार की पत्नी अद्भुत तेजस्विनी और दिव्य गुणों से युक्त है, तो वह विचलित हो उठता है। उसे यह बात स्वीकार नहीं होती कि कोई स्त्री इतनी अद्भुत हो सकती है। लेकिन जब वह सीता के वास्तविक स्वरूप के बारे में अधिक सुनता है, तब उसे कहीं न कहीं एक अजीब सा भय सताने लगता है। वह सोचता है, क्या यह वही कन्या तो नहीं जिसे मैंने वर्षों पहले त्याग दिया था? लेकिन उसके अहंकार को यह स्वीकार करना असंभव था। यहीं से उसके भीतर एक द्वंद्व शुरू होता है। क्या वह सीता को शक्ति के रूप में देख रहा है या फिर एक खोई हुई संतान के रूप में? यह प्रश्न उसके मन को विचलित करता है, लेकिन उसका दंभ उसे यह मानने नहीं देता है कि वह कोई गलती कर सकता है। इसी दंभ में वह एक ऐसा निर्णय लेता है जो इतिहास की सबसे महान घटनाओं में से एक बन जाता है, सीता का हरण। लेकिन क्या यह हरण केवल प्रतिशोध था या उसके मन में कहीं छुपा हुआ कोई अज्ञात सत्य था जिसे वह स्वयं स्वीकार नहीं कर सका? यही रहस्य अब धीरे धीरे खुलने वाला था। आज भी यह सवाल बना हुआ है कि आखिर यह कथा कहाँ से आई? क्या यह सिर्फ एक मिथक है या फिर कोई छिपा हुआ सत्य? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कथा सिर्फ एक कल्पना है जिसे बाद में जोड़ा गया, लेकिन कुछ अन्य लोग कहते हैं कि यह इतिहास के एक ऐसे पन्ने का हिस्सा है जिसे जानबूझकर छिपा दिया गया। यदि सीता माता रावण की पुत्री होती तो क्या वे अपने पति भगवान श्री राम के साथ अयोध्या गई होती? क्या उनका जन्म केवल एक रहस्य था या फिर वे स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप थी? इसका उत्तर क्या है, यह तो शायद कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि इस कथा ने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है या फिर इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस रहस्यमयी कथा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल कालचक्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।